वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि फ्री में आपको इस जैसा कंटेंट मिलता रहे। चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तारिक बिन ज़ियाद बर्बर कबीला शुमाली अफ्रीका का एक कबीला जो मुसलमान होकर बहादुर फौजी साबित हुए। इस वक्त बर्बर अलजायर, मराकश और ट्यूनिस वगैरह में तकसीम है से तल्लक रखने वाला मुसलमान और बनु उमैया के दौर के खलीफा वलीद बिन अब्दुल मालिक के जर्नैल फतेह हिस्पानिया स्पेन तारिक बिन ज़ियाद का कारनामा है। तारिक बिन ज़ियाद के हमले से पहले अंदलस बेराह रवी का शिकार, गरीबों पर टैक्स, बच्चों की शादी अमीरों की इजाजत के बगैर न हो। पहले अमीर लड़की को खुद इस्तेमाल करते फिर आगे जाने देते। फौजी, अमीर और पादरी जालिम हो चुके थे। अमानतदार हुक्मरान को मारकर फौज के तावन से राडरक को बादशाह बनाया गया। अंदलस में सत्ता का हुक्मरान काउंट जोलेन, जिसने 2 मरतबा मुसलमानों के हमले को नाकाम बनाया। उसकी बेटी फ्लोरेंडा भी राडरक के महल में थी, जिससे राडरक ने ज्यादती की और फिर काउंट जोलेन ने मूसा बिन नसीर से मदद मांगी कि मेरी बेटी मुझे वापस दिला दे। तारिक बिन ज़ियाद जबल अल तारिक स्पेन की सरजमीन पर उतरने के बाद कश्तियों को जलाने का हुक्म देते हैं, क्योंकि फौज कम थी और तारिक बिन ज़ियाद का जज्बा वापसी का नहीं बल्कि 7000 की मुख्तसर फौज से स्पेन फतह करने का था। इसलिए उसने कहा कि सबसे पहले दीन होता है और फिर वतन होता है, इसलिए हर वतन हमारा वतन है। कश्तियों को जलाने के बाद वापसी का ख्याल दिल से निकाल दिया। कश्तियां जलाने का वाक़या तारिक बिन ज़ियाद ने रमज़ान में मुसलमानों के लश्कर के साथ इस जगह पर पड़ाव डाला। ज़रीक ने अपने लश्कर से एक पहलवान जिसकी ताकत, जंगजुआना सलाहियतें और काबिल एतबार थी को तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर की खबर लेने भी भेजा। ये पहलवान तारिक के लश्कर को कलील समझकर उन पर हमला आवर हुआ। इतने में मुसलमानों के लश्कर ने इस पर जवाबी हमला किया तो उसने राह फरार इख्तियार की और तेजी से दौड़ा कि मुसलमानों की पहुंच से दूर चला गया और वापस जाकर ज़रीक को बताया कि तारिक और उसका लश्कर वो लोग हैं जो अपनी कश्तियों को इसलिए जला चुके हैं कि उनको कहीं वापसी का ख्याल न आ जाए। उनके 2 ही मकासद हैं, हमारे पाँव तले मौजूद सरजमीन या जामे शहादत। तीसरी कोई चीज़ उनको कबूल नहीं। नीज़ उनकी खुद इत्मीदी का ये आलम है। उन्होंने सफ़े आराम होने के लिए सख्त ज़मीन की बजाय नरम ज़मीन का इंतखाब कर लिया है। अब उनके लिए हमारी धरती ये कोई जाए पनाह नहीं, लिहाजा वो जंग कर लड़ेंगे और फिर फतह या शहादत दोनों में एक उनका मुकद्दर बनेगी। इस पहाड़ का नाम जबल अल तारिक इसलिए पड़ गया कि जब तारिक बिन ज़ियाद ने अपने साथियों समेत बराबर नामी जगह पार की तो वहीं पर खैमा जन हो गए और उसी पहाड़ को अपनी पुश्त पर रख दिया। और इस वक्त तारिक को महसूस हुआ कि अरब उनके अज़्म हिम्मत को शक बड़ी निगाहों से देख रहे हैं, तो उसने अपनी तमाम कश्तियां जला डालने का हुक्म दिया, जिसके बाद जाहिर है कि अज़्म हिम्मत को कोहे गरां पे इत्माद के सिवा क्या चारा बाकी रह जाता है। हिजरी के एक और अंदलसी मुअर्रिख ने भी वाक़े का मुख्तसर जिक्र किया है। तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर समेत साहल पर उतरने के बयान मुअर्रिख मज़कूरा ने लिखा है, तर्जमा कुतबा की तरफ चल पड़े तो सभी कश्तियां जला डाली और अपने साथियों से कहा, अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते रह गए हैं, या तो तुम मैदान जहाद में दादे शजात दो और कफार पर टूट पड़ो या फिर मौत को गले लगा लो, क्योंकि अब आगे दुश्मन और पीछे समंदर, तीसरा कोई रास्ता नहीं। यह भी कहा जाता है कि तारिक बिन ज़ियाद को ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह की खुशखबरी दी और इसलिए तारिक बिन ज़ियाद ने जंगे वादी लक्का में वज़ीगोत हुक्मरान ज़रीक के 1 लाख के लश्कर को एक ही दिन में बदतरीन शिकस्त दी, जिसमें राडरक मारा गया। फतह के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने बगैर किसी मुज़ाहमत के दारुल हुकूमत तिला पर कब्जा कर लिया और तारिक को हिस्पानिया का गवर्नर बना दिया गया, लेकिन बाद में उन्हें दमिश्क तलब कर लिया गया। तारिक बिन ज़ियाद की मौत किस तरह हुई, सियासी मसला, हादसों का हसद या माले गनीमत पर लड़ाई की कहानियाँ मशहूर हैं, मगर असल मामला क़यामत के दिन ही खुल जाएगा।
البتہ اس کے اسپین پر قبضے سے مسلمان مضبوط ہوئے اور اس کی مثال بننا ہر مسلمان کی خواہش بن گئی۔ بندوں اور چندوں کا حساب چھوڑ کر اپنے لیے نیک مشن انتخاب کر لینے والے طارق بن زیاد جیسے ہیں جو اپنے وطن اور اسلام کے لیے جو کرنا چاہتے ہیں۔ طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے بارے میں صحیح روایت تو نہیں ملتی، البتہ کچھ قرائن و شواہد ہیں جس سے کچھ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس کے مطابق طارق بن زیاد کی موت 102 ہجری میں دمشق میں ہوئی اور ایک روایت کے مطابق 98 ہجری میں ہوئی، لیکن معروف 102 ہجری ہی ہے۔ اور ایک قول کے مطابق اموی خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کے انتقام کا شکار جو معروف قائرین ہوئے، ان میں ایک معروف نام طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، لیکن یہ صرف ایک گمان ہے۔ گو اس گمان کو تقویت اس طرح ملتی ہے کہ سلیمان کے دور حکومت کے بعد طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی ذکر کہیں ملتا اور یہ اپنے آقا موسیٰ بن نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہی خلیفہ سلیمان کے انتقام کا نشانہ بنتے ہیں۔ البتہ ایک معروف روایت کے مطابق ان کی موت مصر میں ہوئی، لیکن یہ سب گمان ہی گمان ہے۔ آپ تمام دوستوں سے عاجزی کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اسی طرح کے اسلامی واقعات اور نالج والی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔